अनलॉक की बात कर लेते हैं, क्योंकि देश में खासकर दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अनलॉक का स्वरूप क्या होना चाहिए। कहीं हम अनलॉक करने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? रिपोर्ट देखिए। कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की तुलना में रिकवर मरीजों की संख्या रोजाना ज्यादा आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली ने अनलॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन डर ये है कि कहीं लॉकडाउन का लॉक खोलने से दिक्कतें न बढ़ जाएं, कहीं फिर से कोरोना के खतरनाक और किलर वायरस को नई उड़ान न मिल जाए। दिल्ली में पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों की ही इजाजत मिली है, लेकिन कहीं इस एक कदम से अब तक की सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। दिल्ली में पिछली बार जब लॉकडाउन से अनलॉक हुआ तब क्या असर हुआ था, ये आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना और समझना ज्यादा जरूरी है कि कहीं अनलॉक में जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों में अनलॉक की चर्चा हुई तो, लेकिन टीकाकरण के बावजूद कोरोना के केस बढ़ गए, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ गया। चीन के ग्वांगजू में नए केस मिलने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन हुआ। मलेशिया में केस बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। सिंगापुर में भी केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ब्रिटेन में 21 जून को अनलॉक होना है, लेकिन उससे पहले ही सवाल उठ गए। दिल्ली अनलॉक हो रहा है तो उससे पहले आपको, सरकार को, हर किसी को प्रोफेसर एंथनी हार्डन की भविष्यवाणी जरूर सुननी चाहिए। प्रोफेसर एंथनी हार्डन ब्रिटेन के जॉइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन के डिप्टी चेयरमैन हैं और अनलॉक के खतरे के बारे में बता रहे हैं। But I do think the government need to be very careful at looking at the data as it emerges. And I think even if we do have a locking down on the 21st of June, we all ought to remain cautious, particularly those unvaccinated individuals. प्रोफेसर एंथनी की ये चिंता क्यों हिंदुस्तान के लिए बड़ी चेतावनी है, उसको ऐसे समझिए। ब्रिटेन के 58% लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 35% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। भारत में करीब 15% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और सिर्फ 3% लोगों को दूसरी डोज लगी है। दिल्ली कदम कदम पर लॉकडाउन को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जहां छूट मिल रही है, वहां तरह तरह की गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अलग अलग शिफ्ट में काम करना। दिल्ली सरकार मानती है कि इससे बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को नए पंख मिल जाएंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका कोई फायदा नहीं। दिल्ली में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली में बाय डेफिनेशन लार्ज स्केल प्रैक्टिकली है ही नहीं। दिल्ली में सारा एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई को सब कच्चे माल बाजार से लेने होते हैं और सब तरह के इनपुट्स उनको बाजार से मिलते हैं। अगर मार्केट बंद रहेंगी तो वो चला नहीं पाएंगे। तो डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा देख लेना चाहिए था कि ये कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, इन्होंने कर दिया शॉप्स नहीं खोली। अब ये जो बिजनेस में जितनी शॉप्स और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब तक शॉप्स नहीं खुलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चल पाएंगी। देश अभी भी मई के इस बीत रहे महीने को नहीं भूला जब उसने अपनों को खोया, अपने दोस्त, रिश्तेदार, करीबियों को इस किलर वायरस से हारते देखा। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे जो हमने पीछे की थी, तो फिर केसेस बढ़ेंगे। पहले भी हमने गलतियां की थी कि हमारे लोग जो मास्क है वो ठीक से नहीं डाल रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप शादी ब्याह पे जहाँ कैपिंग भी थी, फिर भी बहुत सारे लोग शुरू हो गए थे जाना। सो अगर अब इस बार लॉकडाउन खुले और अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो ये गलती हमारी होगी और फिर विल बी रिस्पॉन्सिबल के और वेव आ गई। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या वाकई लोग अनलॉक में नियमों का पालन करेंगे? क्योंकि रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं, जिसमें लॉकडाउन होने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। यहाँ इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अगर इस बार भी हम नहीं सुधरे तो समझ लीजिएगा, तीसरी लहर को आने से रोका नहीं जा सकता और उसका कहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।
अनलॉक जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तीसरी वेव का खतरा लगातार बरकरार है, उस बीच अनलॉक कारगर साबित होगा या बहुत बड़ा नुकसान बनेगा। कोरोना से तबाही के बीच वैक्सीन का इंतजार करते देश में उम्मीद की नई किरण भी दिख रही है। वो है DRDO की 2DG दवा। हाल ही में इस दवा के बेहतरीन असर की खबर भी आई, लेकिन क्या इस दवा से वाकई चमत्कारिक उम्मीद रखी जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर इससे जुड़ी एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर से जूझते हुए देश ने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी से लड़खड़ाते मरीजों के लिए हाल ही में उम्मीद लेकर आई DRDO की नई दवा 2DG। 2DG दवा को DRDO ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ तैयार किया है। DRDO का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ये पाया गया कि जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई थी, उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द नेगेटिव आ गई। इसी हफ्ते इससे जुड़ी एक खबर और आई। ये खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से थी। 1.5 महीने से यहाँ के CHL अस्पताल में भर्ती 70 साल की एक महिला मरीज का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया। मरीज के परिवार ने DRDO से 2DG दवा के सैशे देने का आग्रह किया। खबर छपी कि 2 दिन में 2DG दवा के 2 सैशे देने के बाद मरीज का ऑक्सीजन लेवल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। हालांकि अभी देश के दूसरे भागों से इस दवा के असर की खबरें आना बाकी हैं। लेकिन क्या 2DG दवा को वाकई कोरोना के इलाज के लिए चमत्कारिक या जीवन रक्षक दवा माना जाए? एम्स के जाने माने डॉक्टर फिलहाल ऐसी खबरों को भ्रामक बताते हुए कहते हैं कि ये कोई चमत्कारिक दवा नहीं है। इस तरह के सेंसेशनल न्यूज में बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चमत्कारिक दवाई नहीं है कि 2 सैशे में मरीज का सैचुरेशन 60% से 98-99% हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस पर्टिकुलर दवाई का जो पॉस्टुलेटेड है, वो वायरल रेप्लिकेशन को रोकना है, यानी कि ये वायरस के अगेंस्ट काम करेगा। तो साइटोकाइन स्टॉर्म के पेशेंट्स में इसका रोल बहुत ही लिमिटेड होगा, अगर होगा भी तो। और इस तरह का जो सेंसेशनल न्यूज है, बेवजह लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करता है, स्पेशली उन लोगों के मन में जिनके रिश्तेदार बहुत बीमार हैं। उन्हें लगता है कि ये दवाई किसी तरह मिल जाए तो शायद उनकी जान बच जाएगी। तो इस तरह के भ्रामक न्यूज पे आप भरोसा न करें। जिस तरह का भ्रम रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर फैला था, डॉक्टरों को डर है कि इस दवा को लेकर भी वैसा भ्रम फैल सकता है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जब से ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी दी है, तब से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दवा कहां तक काम कर रही है। दरअसल कोरोना के खिलाफ जंग में देश 3 बड़े मोर्चों पर मात खाता नजर आया। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और दवा या वैक्सीन के कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता। DRDO का दावा है कि 2DG दवा से इन तीनों मोर्चों पर सुधार की उम्मीद है। DRDO का कहना है कि इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता काफी कम होगी। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को तय दवाओं के साथ DRDO की दवा 2DG दी गई, तीसरे दिन उनमें से 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा दवा लेने वाले मरीजों में कोरोना के लक्षणों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। लेकिन डॉक्टर फिलहाल ट्रायल के बाहर इसका असर आम मरीजों पर देखने का इंतजार कर रहे हैं और तब तक इसे सपोर्टिव या सहायक दवाई के तौर पर ही देख रहे हैं, जीवन रक्षक दवाई के तौर पर नहीं। अगर हम फेज 3 ट्रायल की बात करें, जो पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि इस ट्रायल का कोई कॉन्क्रीट एंड पॉइंट नहीं था। जो भी चीजें जो डिस्क्राइब की गई है इस एंड पॉइंट में कि पेशेंट का वाइटल पैरामीटर्स ठीक हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 2 से 2.5 दिन कम हो जाती है, लेकिन क्या ये मोर्टेलिटी बेनिफिट में कन्वर्ट हो पाती है, इसके बारे में हमें कोई खास पता नहीं है। किसी भी दवाई का जो मैं कहूंगा कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वेदर वो मोर्टेलिटी बेनिफिट में कन्वर्ट होता है या नहीं, तो इसके बारे में अब इस दवाई में कोई क्लैरिटी नहीं है। एट द मोस्ट इस दवाई को हमें एज एन एडजंक्ट थेरेपी, जो अभी भी एग्जिस्टिंग जो सपोर्टिव थेरेपी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके साथ हम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको एक लाइफ सेविंग दवाई की तरह अभी सोचना बिल्कुल गलत होगा। रियल टाइम सिनेरियो में जब ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो गया तो किन लोगों में ये बेनिफिट करने वाला है, ये समय के साथ ही पता चलेगा। एक उम्मीद है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए 2DG ने उम्मीद के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन डॉक्टर आगाह कर रहे हैं कि कहीं इसको लेकर भ्रम ना फैल जाए और जब तक ज्यादा से ज्यादा मरीजों पर इसका असर ना देख लिया जाए, इसे लाइफ सेविंग या चमत्कारी दवा ना माना जाए। इस दवा को कैंसर के इलाज में एक सहायक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन कोरोना पर इसके असर के लिए
डॉक्टर फिलहाल इंतजार करना चाहते हैं। बाजार में 2 DG के एक सैशे की कीमत 990 रुपए रखी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।